सबसे पहले तो उन्होंने बाबा जी का वो ज़मीन के अंदर वाला छोटा कमरा खुलवाया जहाँ पर कि बाबा जी बैठते थे और धूनी जलाते थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। हम लोग जयपुर काफ़ी देर में रात को पहुँचे और दूसरे दिन सुबह शिल्पी से भेंट की। सीता जी की खोज में श्री राम जी की अंगूठी और संदेश लेकर श्री हनुमान जी के इस प्रकार उड़कर जाने की यह कल्पना और फिर उसे मूर्त रूप देना अपने में बहुत अनूठी बात थी और इससे सब बहुत ही प्रसन्न हुए। हम लोगों ने पेशगी के नाम पर कुछ धन शिल्पी को दिया और उतना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की अनुकृति के लिए भी दिया। सोचा ये गया कि 10 दिन बाद हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली नमूने की मूर्ति की स्वीकृत देने के लिए जयपुर फिर से लौटेंगे। अगले कुछ दिन मैंने रामदास जी के साथ गुजारे और बाबा जी की लीलाओं और मेरे अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा। कुछ अनुभव जिनकी चर्चा मैंने अपनी इस पुस्तक में की है, उनको रामदास जी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में विवरणित किया है। हम जब दोबारा जयपुर गए तो मूर्ति की सही कीमत निर्धारित कर दी और नमूने को भी अंतिम रूप दे दिया गया। मैंने आगे भी उस पर निगरानी रखने और प्रगति पर नज़र रखने के लिए हामी भर दी। पहले तो मूर्ति को तराशने के लिए संगमरमर का चुनाव किया गया, जो कि बहुत अच्छा निकला। फिर धीरे धीरे मूर्ति का रूप निखरने लगा और मैं कम से कम 20 बार जयपुर गया। मैं जब भी जाता तो गढ़ी गई मूर्ति की फ़ोटो ले लेता और रामदास जी की टीका टिप्पणी के लिए उनको भेजता। इस बारे में वे बहुत बारीकी से हर चीज़ जांचते और एक जानकार शिल्पी की तरह अपनी राय हाजिर करते। जैसे जैसे समय गुजरा हम लोग हनुमान जी के पैरों, पिंडलियों, जांघों, कमर, छाती, हाथों और गर्दनों के बारे में सहमत हो गए, पर रामदास जी को हनुमान जी के चेहरे से संतुष्टि नहीं हुई। वे बराबर चेहरे के बारे में अपना मत देते रहे। मैं इस सब से बहुत खींच गया और जवाब में लिख भेजा कि अब हनुमान जी को इस बात के ऊपर स्वयं निर्णय लेने दो कि वो कैसे दिखाई देना चाहते हैं। रामदास भी मेरा उत्तर पढ़कर हंसे होंगे, क्योंकि उन्होंने जवाब में लिखकर भेजा कि मेरे ख्याल में तुम सही हो। तब मैं माँ के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि अंतिम इक्का दुक्का तराश के लिए वे भी मेरे साथ जयपुर चलें। वे मेरे साथ गईं और जयपुर में 4-5 दिन रहीं और शिल्पी को बहुत मूल्यवान सुझाव भी दिए गए। श्री हनुमान जी अपने जिस स्वरूप में अंत तो गत्वा ताउस में पहुँचे, वो स्वरूप अपने में एक अनूठा परिकल्पन है। ये अमेरिकनों को बहुत प्रिय है, क्योंकि शायद इस तरह से उड़ने वाले ये दूसरे हनुमान जी हैं। पहली बार तो वे श्री राम के काल में ही उड़े थे। मेरे पास उनके दोनों फ़ोटो हैं। एक तो तब का जबकि जयपुर से उन्हें अमेरिका भेजा जा रहा था, और दूसरा जो मैंने उनका फ़ोटो सन 1907 में लिया। आप ज़रा अपनी कल्पना दौड़ाइए कि अमेरिकन भक्तों की भक्ति ने उनमें कितना बड़ा अंतर ला दिया है। इसी वर्ष जुलाई मास
2019 गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर श्री हनुमान जी अपने बहुत ही सुंदर नए मंदिर भवन में स्थापित हो गए हैं। बाबा जी ने नीम करौरी गांव में एक हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी और सन 1935 में उस आश्रम को एक बड़ा सा यज्ञ करने के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सन 1973 में बाबा जी के स्वर्ग सिधार जाने के बाद सिद्धि माँ इस भूले बिसरे मंदिर का पुनरुद्धार करना चाहती थीं। सड़क के किनारे पर स्थित छोटे और जीर्ण मंदिर में शायद ही कभी लोग जाते होंगे। महाराज जी ने सिद्धि माँ को ये बताया था कि जब तू नीम करौरी जाएगी तब हजारों की भीड़ तेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाएगी। वे सबसे पहली बार सन 1974 में जीवंती माँ, मेरी अपनी माँ और विनोद को लेकर उस मंदिर पर गईं। आधी रात के करीब वे फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन पर उतरीं और सुबह की प्रतीक्षा करती रहीं, जिससे कि सुविधा से आगे बढ़ सकें। आधी रात को उनके पास एक साधु आया और उसने उनको गांव तक पहुंचाने का रास्ता बताया। जब वे नीम करौरी गांव पहुंची तो वहां पर उनको गांव के लोगों ने घेर लिया। उनमें से कुछ वृद्ध लोग तो बाबा जी के समय के थे, उनके साथ खेले भी थे और वो भी उस वक्त जब बाबा जी उस गांव में 10 वर्ष की उम्र में वहां पर आए थे। बाद में तो मैं भी माँ लोगों के साथ नियमित रूप से उस मंदिर पर गया और अपने सामने उसे एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होते हुए देखा। मैं अधिक विस्तार में न जाकर केवल उन बातों पर प्रकाश डालूँगा जो कि माँ के नीम करौरी गांव में जाने के बाद से घटी। सबसे पहले तो उन्होंने बाबा जी का वो ज़मीन के अंदर वाला छोटा कमरा खुलवाया जहाँ पर कि बाबा जी बैठते थे और धूनी जलाते थे। ये जगह इतनी छोटी सी है कि केवल योगी लोग ही वहाँ पर अपनी तपस्या कर सकते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।